लोकसभा के चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। मतदान का पहला चरण पूरा हो गया। 19 अप्रैल यानी कल 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी के 102 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो पूरी शांति के साथ ये चुनाव हुए और कहीं भी पुनर्मतदान की घोषणा नहीं हुई है या ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हुई है। ये जो प्रथम चरण है इसमें कुल 63% वोट पड़े हैं। एक प्रकार से ठीक भी कहा जाएगा, कुल 63%। और अगर हम बात करें कि किस प्रदेश यानी जो 21 राज्यों में चुनाव हुए, केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुए, तो किस राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत रहा मतदान का, तो त्रिपुरा में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा 80.17%। और अगर सबसे कम मतदान की हम बात करें तो उसमें बिहार राज्य रहा, जहां पर सबसे कम मतदान प्रतिशत रहा 48.50%। यह आश्चर्य की बात है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक होते हैं। बढ़ चढ़ करके वहाँ के लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, राजनीतिक समझ भी उनकी काफ़ी बेहतर होती है। लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि प्रथम चरण में बिहार के मतदाताओं ने सबसे कम मतदान प्रतिशत 48.50% किया। अब हम बात करते हैं कि किन राज्यों की सभी सीटों पर मतदान कल हुआ। प्रथम चरण में ही सारा मतदान निपट गया। तो वे राज्य हैं तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों 39 लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण में ही वोटिंग हो गई है, यानी एक चरण में ही तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया है। दूसरा राज्य जहां की सभी लोकसभा सीटों पर प्रथम चरण के में ही मतदान संपन्न हो गया, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं जहां पर मतदान संपन्न हुआ। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों, मेघालय की 2 लोकसभा सीटों, अंडमान निकोबार की 1 सीट, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, पुदुचेरी की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हुए, मतदान संपन्न हुआ। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा 80 सीटें रखता है और भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है। तो 80 सीटों में से मात्र 8 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हुए और ये सभी 8 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थीं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए। ये 8 लोकसभा सीटें थीं कैराना, जो कि पलायन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा एक समय में, और यहाँ से इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थीं, जो लंदन से पढ़ लिख करके आई हैं और काफ़ी मीडिया के केंद्र में वे रही हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के प्रदीप चौधरी को टिकट मिला है। हालांकि बसपा प्रत्याशी भी तगड़ी टक्कर दे रहा है। तो कैराना का चुनाव जो है, हालांकि इस बार पलायन वहां पर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और यहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है और इसमें देखिए जीत किसको हासिल होती है। दूसरी जो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में चर्चित सीट नगीना सुरक्षित, वो भी चर्चा में है। सभी दिग्गज वहाँ पर अपना प्रचार कर रहे थे, चाहे वे अखिलेश यादव हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर्स हों, वो यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। और ये सीट चर्चा का विषय इसलिए रही कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के रावण चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा जो तीसरी सीट पीलीभीत की, जहाँ पे पहले वरुण गांधी सांसद थे
और उनका टिकट काट करके जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है और उस वजह से भी ये सीट काफ़ी चर्चा में थी कि देखते हैं अब वरुण गांधी वहाँ पर क्या करते हैं या वरुण गांधी की प्रतिक्रिया क्या होती है। चौथी सीट बिजनौर की, पांचवीं मुजफ्फरनगर की, छठी मुरादाबाद, सातवीं रामपुर, जहां पर इस बार चर्चा थी कि आज़म खान का प्रभाव यहां पर कितना पड़ेगा, और आठवीं सीट सहारनपुर की। तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण मतदान रहा। कुछ छुटपुट घटनाएं ज़रूर हुई, लेकिन चुनाव आयोग संतुष्ट है। अगर उत्तर प्रदेश की प्रथम चरण में हुए मतदान की 8 सीटों के कुल प्रतिशत की हम अगर बात करें तो 60.25% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। और अगर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत की बात करें इन 8 सीटों पे, तो सहारनपुर लोकसभा सीट पर सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा 65.95%। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो आजम खान के रामपुर में सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ। यहाँ के मतदाता नहीं निकले और यहाँ पर मतदान का प्रतिशत 54.77% रहा। तो ये थे प्रथम चरण की चुनावों की कुछ मोटी मोटी बातें। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे थे विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।